अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि लास्ट हमने जब क्लास एंड की थी तो वो टॉपिक कौन सा चल रहा था? हमने पीरियोडिसिटी कंप्लीट कर लिया था। वो सजदे कर देना। एक सेकंड हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपने कहा था क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से टॉपिक के? सर वही जो हमारा पेपर हुआ था। नहीं, वो तो मैंने कल डिस्कस कर लिया ना, अब छोड़ें उसको, उस मामले को। ग्रुप 16 पे थे सर हम पीरियोडिसिटी। हैं? ग्रुप 16 कर लिया था सर। ग्रुप 16 कर लिया था, मतलब हम पीरियोडिसिटी कर रहे थे। जी तो जी ग्रुप पीरियोडिसिटी 16 में क्या किया था हमने? कौन से रिएक्शन किए एसिड थे? सल्फ। क्या किए थे? जी बताएं मुझे। सर ग्रुप सर सल्फर के साथ किए थे, वो SO2 बनाते हैं किस तरीके से, और SO3 बनता है फिर, और फिर सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन यानी कि किए थे। हमने जो है वो ये डिस्कस किया था कि जो रिएक्शंस हैं विद ऑक्सीजन, ये हमने कर लिया था। और इन कोवेलेंट ऑक्साइड्स के कैरेक्टर्स आप कह रहे हैं कि हमने कर लिए थे, और ये इनके रिएक्शंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कर लिए थे। ठीक है जी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ओनली। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में जो है ये रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही है रिएक्शन। ठीक है जी। सॉरी, मैं क्या कह रहा था कि ये रिएक्शन जो है सल्फर तक ही है ऑक्सीजन के रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव कर रहे हैं, और ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद क्लोरीन है। रिएक्शन विद क्लोरीन जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली क्लोरीन के साथ जब कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो रिस्पेक्टिव क्लोराइड फॉर्म होंगे। और ग्रुप 1 का जो मेंबर है, यानी पीरियड नंबर 3 का पहला मेंबर सोडियम है। जब सोडियम को हम क्लोरीन के साथ इग्नाइट करते हैं तो ये येलो फ्लेम के साथ इग्नाइट होता है, रिएक्ट करता है, और ये प्रोडक्ट बनाता है। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी या सोडियम का चार्ज +1 है, जो ये इंडिकेट करता है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज किया है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने आपको एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी ऑफ क्लोराइड अलोंग पीरियड 3। तो ट्रेंड पर जब मैं बात करूंगा और फिर उसके साथ उसको एक्सप्लेन करने को भी कहा है, तो ट्रेंड की जब मैं बात करूंगा तो ट्रेंड ये है कि ग्रुप 1 का जो पहला मेंबर है पीरियड 3 का, वो ग्रुप 1 का मेंबर है, और इसका जो चार्ज है वो +1 है। इसका चार्ज जो है वो +1 है, और ये रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाता है। अब इस रिस्पेक्टिव क्लोराइड में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है, और ionic lattice structure. This chloride is soluble in water. जब सोडियम क्लोराइड जो है आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट आयोनाइजेस टू फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। उसके बाद ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल होता है, और पीएच इसकी ऑफ कोर्स 7 होती है क्योंकि ये न्यूट्रल क्लोराइड है। सर हमें कैसे पता कि ये
न्यूट्रल क्लोराइड है। तो आपको बता दिया ना बेटा, बहुत सारी बातें आपको नहीं पता थी, पता चली, ये पता रखना है। अच्छा, मैग्नीशियम का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, इसमें जब आप सर इग्नाइट ऊपर करते करके हैं, कॉपी करना है, कॉपी करना है, जूम आउट कर दें। अच्छा एक बात ये देखिए कि सोडियम का जो क्लोराइड है वो न्यूट्रल होता है, जबकि सोडियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। मुझे नहीं पता मैंने ये वाला ग्राफ आपको बनवाया है या नहीं बनवाया है, जरा इस ग्राफ को पहले देख लीजिए। ये ग्राफ शो किया था मैंने? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पीएच आपको बता चुका हूं। इस ग्राफ का क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है। ये ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 जो है, ये pH 14 सोडियम की थी, मैग्नीशियम की pH जो है वो अराउंड 12 थी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जो pH है वो अराउंड 7, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, और फिर फास्फोरस की pH जो है वो एसिडिक pH, और फिर सल्फर की pH जो है वो भी एसिडिक। ये ट्रेंड है जो आपको नजर आएगा जब आप ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3, ये इनका जनरल ट्रेंड है। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको रिएक्शन विद क्लोरीन बताया, और रिएक्शन विद क्लोरीन में सोडियम का रिएक्शन हमने किया। अब हम आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। जब मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है उसमें अगेन हमें इग्नाइट करना पड़ेगा, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड, जहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी वैलेंसी जो है वो +2 है। और ये वैलेंसी इंडिकेट करती है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये +2 इसकी वैलेंसी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जहां तक मैग्नीशियम क्लोराइड का ताल्लुक है, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व होता है। और अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन, तो ये इसकी इक्वेशन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू मेक मैग्नीशियम आयन एक्वस एंड क्लोराइड आयन एक्वस। सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल इसलिए कहता हूं कि यहां पर जो pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व की गई है, इट इज अराउंड 6.50, यानी कि 7 से थोड़ी सी pH कम है।
पीएच जो है वो 7 से थोड़ी सी कम है, और पीएच के 7 से थोड़ा सा कम होने का जो रीजन है उस पर बात करनी है हमें कि यहाँ पर पीएच जो है वो 7 से थोड़ी कम क्यों है। इस बात को डिस्कस करने के लिए आपको मैं पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। देखिए, जब किसी भी पॉजिटिव आयन के सामने नेगेटिव आयन आता है तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को या किसी भी पार्टिकल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डी शेप हो जाता है। तो एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर आप किसी की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं तो यकीनन उसकी शर्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डी शेप होना शुरू हो जाएगी, और वो आपकी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, आप उसको पुल करेंगे उसकी शर्ट को तो वो भी आपकी तरफ आना शुरू होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जब कोई पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इस अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, डी शेप हो जाता है, स्फेरिकल नहीं रहता, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट डी शेप होता है। इस एबिलिटी ऑफ कैटाइन को टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एबिलिटी ऑफ कैटाइन है टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अ पार्टिकल, इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, greater the charge of positive ion, greater will be the attraction. Greater the charge of positive ion, greater will be the attraction, and greater attraction का मतलब यह है कि greater will be polarization। यानी पोलराइजेशन की जो एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज पर। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन। तो मैं कह सकता हूं कि सोडियम आयन में पोलराइजिंग एबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की पोलराइजेशन कम होती है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की पोलराइजेशन कम होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो ये पोलराइजिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है with the increase in charge. Greater the positive charge, greater will be the ability of polarization. अब सवाल क्या है यहाँ पर एक कि इसका इस बात से कनेक्शन क्या बनता है, क्यों मैंने आपको पोलराइजेशन की बात बताई। इस पोलराइजेशन की वजह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि why मैग्नीशियम क्लोराइड हैज pH below 7। मैग्नीशियम क्लोराइड की pH जो है वो below 7 क्यों होती है, ये पेपर में भी सवाल पूछा जाता है। तो why मैग्नीशियम क्लोराइड हैज pH below 7, इसका रीजन अब मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू सोडियम आयन। जब मैग्नीशियम आयन का पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर है तो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इन एक्वस सॉल्यूशन magnesium 2 positive ion will distort electronic cloud of water molecule। भाई वाटर मॉलिक्यूल वहां मौजूद हैं, मैग्नीशियम के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, सोडियम की सराउंडिंग में भी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, क्योंकि आपने दोनों सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था। लेकिन सोडियम आयन का चार्ज +1 है, मैग्नीशियम आयन का चार्ज +2 है। तो मैग्नीशियम आयन में वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी सोडियम से ज्यादा होगी। जब मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डिस्टॉर्ट होंगे कि वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे।
some of the water molecule are distorted to form free H positive ion. सारे नहीं होंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा डिस्टॉर्ट होंगे कि वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, और इस सॉल्यूशन के अंदर फ्री H पॉजिटिव आयन डेवलप होंगे, और वो फ्री H पॉजिटिव आयन जो है रिस्पॉन्सिबल है टू डिक्रीज pH ऑफ सॉल्यूशन। ये रीजन है जो पोलराइजेशन की टर्म में एक्सप्लेन होता है कि क्यों मैग्नीशियम क्लोराइड की pH जो है वो बिलो 7 है। मैग्नीशियम क्लोराइड की pH बिलो 7 क्यों है, ये इसका रीजन है कि मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू सोडियम आयन। Therefore, in aqueous solution, magnesium ion will distort electronic cloud of water molecule. Water molecule का electronic cloud जब distort होगा, तो some of the water molecule are more distorted, and some of the water molecule break to form free H positive ions. As a result, pH is decreased slightly. अब इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, and if you have any question, then please ask me. सर थोड़ा सा ऊपर कर दें, कॉपी करना ऊपर वाला। सर हो गया कॉपी, अब नीचे कर दें। कमाल भाई क्या है, क्या है?
अच्छा जी, होपफुली आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 जो है वो एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ इसमें इग्नाइट नहीं करना पड़ता, हीट करना पड़ता है। इग्नाइट में तो ये कि आपने स्पार्क किया, एक दफा रिएक्शन शुरू हो गया। हीट का मतलब है कि आपको उसे हीट प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। और एल्युमिनियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो Al2Cl6 बनता है, विच इज अ डाइमर ऑफ AlCl3। ये AlCl3 का डाइमर हम ऑलरेडी, ठीक है जी, ये डाइमर ऑफ AlCl3, अगर आपको याद हो जब कोवलेंट बॉन्डिंग की थी, तो डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग में मैं ऑलरेडी आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं कि AlCl3 जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस डाइमर में कोवलेंट बॉन्ड होता है विद इन मॉलिक्यूल। Al2Cl6 में विद इन मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि वैंडरवाल फोर्स होती है अमंग मॉलिक्यूल। अमंग मॉलिक्यूल वैंडरवाल फोर्स होती है। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जबकि पिछले दोनों जो थे वो आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर थे, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है। एंड नाउ सोडियम का क्लोराइड न्यूट्रल था, मैग्नीशियम का क्लोराइड ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, स्लाइटली एसिडिक साइड पे था, लेकिन वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल था। 6.5 कोई खास पीएच नहीं होती, वो तकरीबन न्यूट्रल ही होती है। इसके मुकाबले में जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक इन नेचर है। इट डिसॉल्व्स और रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। और pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.5। pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.5। अब आप देखें, pH 3.5 का मतलब है कि अब ये अच्छा खासा एसिडिक हो गया है। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बात हो गई एल्युमिनियम क्लोराइड में कि उसने सॉल्यूशन को इतना ज्यादा एसिडिक कर दिया। तो उसका आंसर जो है वो पोलराइजिंग एबिलिटी है कैटाइन की। इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है, और ये इक्वेशन आपको एज इट इज याद करनी है। ये आपके सामने जो आयन इस वक्त लिखा हुआ है एल्युमिनियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड ओवरऑल चार्ज इज 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये एल्युमिनियम को 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसकी डिटेल आप A2 में पढ़ेंगे। लेकिन एल्युमिनियम का चार्ज, आपको पता है एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3। और जब एल्युमिनियम का चार्ज +3 है, तो +3 होने का मतलब ये है, एल्युमिनियम +3 होने का मतलब ये है कि इसमें पोलराइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और ये इतनी ज्यादा पोलराइजिंग एबिलिटी होती है कि एल्युमिनियम के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होते हैं, ये उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। और अब आप देखिए, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, अब 5 रह गए, और एक वाटर मॉलिक्यूल का OH एल्युमिनियम के पास रह गया, जबकि H पॉजिटिव आयन फ्री हो गया। एंड दिस H पॉजिटिव आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और उसकी वजह जो है ये पोलराइजिंग एबिलिटी है ऑफ कैटाइन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई एल्युमिनियम क्लोराइड मेक्स एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसका आंसर है कि इट इज ड्यू टू पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ कैटाइन। और ये इसकी इक्वेशन है, जिससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। Aluminum chloride makes an acidic solution due to polarizing ability of cation.
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि हाउ इट विल शो एसिडिक कैरेक्टर। और एक और बात यहां मैंने लिखी है कि एवरी पॉजिटिव 3 आयन, कोई भी मेटल का जो पॉजिटिव 3 आयन होता है, इट विल मेक एन एसिडिक सोल्यूशन। आप आयरन 3 का सोल्यूशन ले लें, आप क्रोमियम 3 पॉजिटिव का सोल्यूशन ले लें, आप कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का सोल्यूशन ले लें, किसी भी मेटल आयन का पॉजिटिव आयन का आप सोल्यूशन ले लें, तो मेटल पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन हमेशा एसिडिक इन नेचर होगा। Every positive 3 ion will make an acidic solution. ये जो है वो स्टोरी है रिलेटेड टू एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, स्ट्रक्चर इसका सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट रिजॉल्व्स एंड रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन। और इसकी वजह उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी है, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज पॉजिटिव 3 चार्ज होता है एल्यूमिनियम पर, so due to greater positive charge it has greater ability of polarization, it polarizes water molecule, as a result acidic solutions are formed. next जो है, next is group 14 silicon। सिलिकॉन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है, अगेन इसे आपको इग्नाइट करना पड़ता है और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का स्टेट सॉलिड था, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जो स्टेट है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर, और ये टेट्राहेड्रल इन शेप होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये हमने बॉन्डिंग में ऑलरेडी इसका शेप पढ़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल, वैन डर वाल फोर्स अमंग मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्ट होता है वो वैन डर वाल फोर्स की वजह से होता है। इसीलिए इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर ये बनाता है। और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अलावा अगेन एसिडिक इन नेचर, it reacts with water to make an acidic solution with white PPT। ये कई एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जब भी वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर में आप इसे डालते हैं तो ये वाटर से रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है जो वाटर में व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आते हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और इसके साथ साथ एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन, और इस एसिडिक सॉल्यूशन की जो pH है इज अराउंड 2.5 to 3, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड अलोंग विद HCl। तो HCl प्रोड्यूस होता है एसिडिक सॉल्यूशन एंड pH इज अराउंड 2.5 to 3, यानी कि ये पिछले वाले सॉल्यूशन से भी ज्यादा एसिडिक हो गया। उसकी वजह यह है कि इस सॉल्यूशन के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रहा है और HCl होने की वजह से ये एसिडिक इन नेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज द कंपाउंड व्हिच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन अलोंग विद व्हाइट PPT। एसिडिक सॉल्यूशन अलोंग विद व्हाइट PPT, ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का कैरेक्टर है एंड pH इज अराउंड 2.5 to 3।
इसकी जो pH है वो 2.5 to 3 के दरमियान होती है, यानी कि इसका सोल्यूशन मोर एसिडिक होता है देन एल्युमिनियम क्लोराइड। The next member is group 15 member phosphorus. Phosphorus reacts with chlorine, और ये phosphorus जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट विल बी PCl3, और PCl3 में phosphorus का जो चार्ज है वो +3 होता है। तो phosphorus reacts with chlorine to form PCl3 gaseous, और यहां पर phosphorus का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, और PCl3 का शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पिरामिडल इन शेप होता है। अच्छा, PCl3 बनने के बाद अगर आप इसे फर्दर हीट करेंगे क्लोरीन के साथ, अगर ये फर्दर आप इसे हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू PCl5, जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाता है। तो पहले फास्फोरस +3 होता है और फिर ये +3 से +5 हो जाता है, और +5 में ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है। PCl5 में इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है। तो PCl3 में ये पिरामिडल इन शेप और PCl5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इन शेप होता है। बॉन्ड अगेन PCl3 और PCl5। अच्छा, आपको याद होगा सल्फर में हमने दो ऑक्साइड्स पढ़े थे, सल्फर का डाइऑक्साइड होता है और सल्फर का ट्राइऑक्साइड होता है, यानी सल्फर दो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर पजेस करता है अपने ऑक्साइड्स में। इसी तरह से फास्फोरस भी जो है वो दो ऑक्सीडेशन नंबर पजेस करता है, एक +3 और एक +5। तो फास्फोरस का एक क्लोराइड +3 होता है और एक क्लोराइड +5 होता है। तो दोनों क्लोराइड जो है इसमें PCl3 गैसियस जबकि PCl5 सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल होता है, वैन डर वाल फोर्स अमंग मॉलिक्यूल होती है। कोवेलेंट बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल होता है, वैन डर वाल फोर्स अमंग मॉलिक्यूल होती हैं, और स्ट्रक्चर इज नोन टू बी अ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो है इट इज एसिडिक इन नेचर, it is acidic in nature again, and both reacts with water to make an acidic solution. PCl3 भी और PCl5 भी दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, and pH of solution is around 1 to 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। And these are the equations which we have regarding PCl3 reacts with water. PCl3 reacts with water to make phosphoric 3 acid H3PO3, phosphoric 3 acid, और phosphoric 3 acid में phosphorus का चार्ज +3 है। और अगर PCl5 reacts with water to form phosphoric 5 acid H3PO4, तो ऊपर भेज देना, मम्मा बुला रही थी, देखें। तो PCl3 reacts with water to make phosphoric 3 acid and PCl5 reacts with water to make phosphoric 5 acid। ये दोनों फास्फोरस के एसिड्स हैं, और ये एक phosphoric 3 एसिड है। इसकी वजह इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस +3 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस +5 है। सेम अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ लिखें, यानी कि इसका एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करें, तो एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करने के लिए आपको इसे रिएक्ट करवाना पड़ेगा बेस के साथ। तो PCl3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सोडियम फॉस्फेट Na3PO3, सोडियम फॉस्फेट 3 बनता है, NaCl बनता है और वाटर बनता है। और इसी तरह जब PCl5 NaOH से रिएक्ट करता है तो सोडियम फॉस्फेट 5 बनता है, NaCl बनता है और H2O बनता है।
ये दोनों रिएक्शन जो हैं PCl3 और PCl5 के NaOH के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन इन दोनों के एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर ये बताते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बेस। तो ये आपके सामने मैंने डिटेल बताई है। अब आप जो है वो अगर कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो इसको नोट कर लें। मैंने सर एक यहाँ मिनट नीचे एल्यूमिनियम से शुरू किया था। वो रिएक्शंस दिखा दीजिएगा सर। उसके बाद जो है वो फास्फोरस और ये फास्फोरस के रिएक्शंस हैं। तो थोड़ा जूम आउट कर दें, वो लिखना थोड़ा सा ऊपर वाला। PCl5 से H3PO4 बनता है। सर नीचे कर दें। सर नीचे रिएक्शंस दिखा दें। सर हम ग्रुप 7 के हर एलिमेंट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे या सिर्फ क्लोरीन के साथ? सिर्फ क्लोरीन के साथ। अच्छा जी, अब फाइनली जो है ये हम रिएक्शन आ रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, रिएक्शन विद वाटर से पहले जरा इस ग्राफ को आप देख लीजिए। ये पीएच का और क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 का ग्राफ है। सोडियम क्लोराइड की पीएच 7 होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की पीएच स्लाइटली डिक्रीज करती है 6.5, और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की पीएच अराउंड 3.5, सिलिकॉन की और कम हो गई और फास्फोरस की और कम हो गई। तो अब आप देखिए कि ये कोई भी क्लोराइड हमारा बेसिक नहीं होता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, और फिर उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। लेकिन हमारा कोई भी जो क्लोराइड है, कोई भी क्लोराइड बेसिक नहीं होता। पहला क्लोराइड न्यूट्रल है और फिर ग्रेजुअली एसिडिक होते गए, यानी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता गया अलोंग द पीरियड। तो ये ग्राफ जो है ये क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 और पीएच का ग्राफ है। अच्छा, क्या कह रहे थे, कौन सी जो है वो
सर ग्राफ दिखा दें। सर रिएक्शंस लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, एंड वाला रिएक्शंस लिखते हैं। अच्छा जी, अब रिएक्शन विद वाटर जो है, ग्रुप 1 का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसकी पीएच इज अराउंड 14। और ये जो NaOH बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन, या ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव एंड एक्सोथर्मिक होता है। एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप जितने मेंबर्स नीचे होंगे पीरियोडिक टेबल में, उनकी रिएक्टिविटी सोडियम से भी ज्यादा होगी, और उनका जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है वो सोडियम से भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्लोड करेंगे। और सोडियम मेटल जो है रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, पीएच इज अराउंड 14 एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। और फाइनली मैग्नीशियम के साथ वाटर का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर वेरी स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि अगर आप सोडियम मैग्नीशियम थोड़ा ऊपर मेटल, कर दें, वो ऊपर वाला लिखना। सर ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं? जी ठीक है सर, कंटिन्यू कर लें आप। अच्छा जी, अब मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है ग्रुप 2 का, मैग्नीशियम वाटर के साथ, इसका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे बहुत ही स्लो होता है। और ये है सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये पीरियोडिसिटी का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको पीरियोडिसिटी अब बुक से रीड करना है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले। बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कल की क्लास में हम पीरियोडिसिटी से रिलेटेड जो है कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। लेटर ऑन फिर हम जो है आफ्टर जो आपकी विंटर वेकेशंस हैं उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो फिर हम बाकी रिमेनिंग जो उसकी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आमीन।